भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा की मांग की है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार से मांग करती है कि आलमगीर आलम से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने राम मंदिर का विरोध किया था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। विरोधी दल के लोग राम मंदिर के उद्घाटन का भी बायकॉट किया था। श्री सिंह ने कहा कि हम पीओ को भी भारत में मिलाएंगे, साथ ही आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक हुए 4 चरण के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को एक तरफ सीटों की बढ़त मिल रही है, वहीं इंडी गठबंधन में हताशा और निराशा देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज यूएनआई। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में झारखंड में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग काम करने के अवसर प्रदान करके उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारे मोदी सरकार जो आ रही है उनके नेतृत्व में यह काम अवश्य रूप से पूरा होगा। भारत आज निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह 11वीं अर्थव्यवस्था यूपीए के समय में थी, मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। अब 3री अर्थव्यवस्था के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और झारखंड की हम सभी की सभी सीटें 14 की 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं लोकसभा की, और 14 की 14 लोकसभा सीटें हम यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। ये मित्रों आप सबसे कहना था। पुनः मैं एक बार मांग करता हूं कि आलमगीर आलम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, अगर इस्तीफा नहीं देते तो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए और 38 करोड़ रुपए ये तो एक छोटा सा नमूना है। सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ नंबर 2 के कमीशन के झारखंड में रखे गए हैं, उनको भी पकड़ने का काम करना चाहिए। यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर। साथ ही साथ पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और माननीय सांसद श्रीमान आदित्य साहू जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार सिंह जी मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय श्री अरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखें। मित्रों, लोकसभा के चुनाव के 4 फेज का प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने इन 4 फेज में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। अब हम 400 के आंकड़े के ओर बढ़ रहे हैं। इन 4 फेज में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, अन्य राज्यों में तो अभी थे इनसे इस्तीफा लिया गया और ना इन पे और कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। पूरे झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोर माफिया, लिकर माफिया यह सरकार को चला रहे हैं। सरकार अनाप शनाप पैसे इनसे ले रही है। तभी तो इसी का तो नतीजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वह जेल में है, मंत्री जेल में है, 2 आईएएस अधिकारी भी जेल में है। यह पहला ऐसा राज्य है जहां इतने अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर हैं। और जब भी एनडीए गठबंधन की यहां सरकार बनती है, झारखंड को सदैव लूटने का काम किया है। भाजपा की सरकार आने पे झारखंड को संवारने का काम करती है और इनकी गठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हमेशा लूटने का काम करती है। इसलिए झारखंड लगातार काफी पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है। तुष्टीकरण का यह भी यहाँ पे खेल देखिए। संथाल परगना में जो लैंड जिहाद का केस कि बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद
बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण के मार्ग में चल रही है। तो लैंड जिहाद अगर सबसे बड़ा देश में कहीं इसका उदाहरण देखने को मिलेगा तो झारखंड में है। इस प्रकार की यहां घटनाएं चल रही हैं। मित्रों, चुनाव का समय चल रहा है और राहुल बाबा, उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार